हाय दोस्तों, आज मैं आपको बाजार दर्शन पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगा। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का है, कक्षा 12 का। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर व्यक्ति पर कौन से प्रभाव पड़ते हैं? इसका उत्तर है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर व्यक्ति पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। बाजार में व्यक्ति आकर्षक वस्तुओं को देखकर बाजार के जादू में बंध जाता है। उसे उन वस्तुओं की कमी महसूस होने लगती है। वह उन वस्तुओं को जरूरत ना होने पर भी खरीदने के लिए विवश हो जाता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। वस्तुएं खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, वे सब खलल डालती हैं। उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगने लगती हैं। अगला प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभर कर आता है? इसका उत्तर है, भगत जी समर्पण की भावना से ओतप्रोत हैं। धन संचयन में उनकी कोई रुचि नहीं है। वे संतोषी स्वभाव के आदमी हैं। वे देश में प्रेम का संदेश फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपकी नजर में भगत जी का व्यवहार समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? इसका उत्तर है, हाँ, मेरी नजर में भगत जी का व्यवहार समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अगला प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, बाजारूपन का अर्थ है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। कुछ लोग बाजार की चकाचौंध को देखकर दिखावे के लिए उन वस्तुओं को खरीद कर ले आते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। इसे ही बाजारूपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्ति
बाजार को सार्थकता देते हैं। इसका उत्तर है बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे सकता है जिसे यह पता हो कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति बाजार की शैतानी शक्ति को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है केवल उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर है हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को। व्यक्ति सामान खरीदता है तो वह बाजार के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यानी बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। इसका उत्तर है, एक बार एक कार वाले ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। जब बात थाने तक पहुंची तो थानेदार ने बच्चे के माता पिता पर सारा दोष डाल दिया कि आप अपने बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रखते हैं। फिर वास्तव में थानेदार ने पैसों के लालच में सच को झूठ में बदल दिया। तब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। अगला प्रश्न है, आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। इसका उत्तर है, एक बार एक मालिक ने अपने नौकर का कत्ल कर दिया। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। मालिक ने पुलिस को पैसे देकर मामले को सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार रही और उसे 14 साल की उम्र कैद हो गई। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र हुआ है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभव का उल्लेख कीजिए। पहली स्थिति है जब मन खाली हो। इसका उत्तर है, जब मनुष्य का मन खाली होता है तो वह बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं
खरीद कर ले आता है। अनाप शनाप वस्तुएं खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि ये सारी वस्तुएं तो फुटपाथ पर कम दामों में मिलती हैं। अगली स्थिति है जब मन खाली ना हो। जब मनुष्य का मन खाली नहीं होता तो वह बाजार से आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदता है। उसका ध्यान अनावश्यक वस्तुओं पर नहीं जाता है। जब मैं बाजार में सामान की लिस्ट लेकर जाता हूँ तो मैं भी आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदता हूँ। मैं उन वस्तुओं को नहीं खरीदता जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अगली स्थिति है जब मन बंद हो। जब मन बंद होता है तो किसी वस्तु में मन नहीं लगता। मैं एक बार बाजार गया था, तब मेरा मन बंद था, इसीलिए मैं बाजार घूमकर वापस आ गया। मैं वहां पर ना तो किसी दुकान में रुका और ना ही कोई वस्तु खरीदी। अगली स्थिति है जब मन में नाकार हो। जब मन में नकारात्मक भाव होता है तब हर वस्तु खराब दिखाई देने लगती है। एक बार किसी ने मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया कि बड़ी कंपनी की वस्तु मुझे खराब दिखाई देने लगी। तब मैंने फैसला किया कि मैं बड़ी कंपनी की कोई वस्तु नहीं खरीदूंगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी बाजार में आवश्यकता शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसका उत्तर है हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक बार जब मैं बाजार में कोई वस्तु खरीदने गया तो दुकानदार को पता चल गया कि मुझे इस वस्तु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दुकानदार ने मुझे वो ही वस्तु जिसकी मुझे आवश्यकता थी 10 रुपए में देने के बजाय 20 रुपए में दी। इस बात से ही पता चलता है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता शोषण का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे बाजार दर्शन पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। धन्यवाद।